और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में सोमवार शाम को आधे घंटे तक चली झमाझम बारिश ने नगर परिषद प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। पहली ही बारिश में पूरा केकड़ी शहर दरिया बन गया और जगह जगह पर 2 से 3 फीट तक सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के तेली मोहल्ला, जूनियर गेट, अजमेरी गेट, अस्पताल रोड, जयपुर रोड, सापुड़ा रोड, काजीपुरा जनपद चौपाटी, पुलिस थाना परिसर के बाहर, बस स्टैंड जैसे कई इलाकों में सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया। निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंच गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने से लोगों के दोपहिया और चौपहिया वाहन भी खराब हो गए। बारिश से पहले नाले नालियों की समुचित साफ सफाई नहीं होने के कारण नाले नालियाँ बारिश में चौक हो गए, जिससे पहले ही बारिश में केकड़ी में बाढ़ जैसे हालात बनाए। यदि आगामी दिनों में तेज बारिश हुई तो शहर की स्थिति और बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर बारिश के बाद केकड़ी का मौसम खुशनुमा हो गया। ठंडी हवाएं चलने से वातावरण में ताजगी घुलाई। मानसून पूर्व की इस अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। बारिश से एनुकटों और जलाशयों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है, जो आगामी फसलों के लिए शुभ संकेत है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सोमवार को यहां नगर परिषद परिसर में स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र पर पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए नगर परिषद ने रिक्को को 40 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है। रिक्को ने इस भूमि के लिए आज नगर परिषद के खाते में 49,78,26,000 रुपये की राशि का चेक सौंप दिया है। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद रिक्को से 10 करोड़ रुपए की और राशि भी नगर परिषद को मिलेगी। इस संपूर्ण राशि को शहर के विकास को गति देने के लिए खर्च किया जाएगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। विधायक गौतम ने कहा कि भजनलाल सरकार विकास के लिए कृत संकल्पित है और जो कहती है वह करके दिखाती है। 2028 के अगले चुनाव तक केकड़ी पूरी तरह से बदल जाएगा और यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि शहर का चहुमुखी विकास होगा तथा विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। इस मौके पर विधायक गौतम ने बताया कि बगेरा रोड पर आवासीय कॉलोनी में भूखंडों की नीलामी के माध्यम से नगर परिषद को बड़ी राशि मिलने वाली है। कुल मिलाकर केकड़ी शहर क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड जुटाया जा रहा है। इस फंड से सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवनों का निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे शहर की सूरत बदलेगी। पूर्ववर्ती शासन में बने स्टेडियम की तकनीकी खामियों को भी दूर करने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही यहां बच्चों के लिए खेल गतिविधियां शुरू की जाएगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रमुख चौराहे और स्थानों पर 2 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। गौतम ने बताया कि केकड़ी शहर का सर्वांगीण विकास कराने के लिए रोड मैप तैयार हो चुका है। योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास होगा तथा हर क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए का टेंडर जारी हो चुका है। इसके तहत कादेड़ा रोड पर बने डंपिंग यार्ड के कचरे का निस्तारण किया जाएगा और कचरा घर घर संग्रहण के लिए शहर में टेम्पो भी चलाए जाएंगे। केकड़ी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ये अहम कदम साबित होगा। इस मौके पर विधायक गौतम ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के तहत केकड़ी क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सड़कों के लिए कुल 72 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि एकलसिंगा, मेवदा कला, रूपनिवास, सल्लारी, तसवारिया, मोलकिया, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, फारकिया, भराई, प्रायड़ा, सापला तक 13 किलोमीटर एमडीआर सड़क के लिए 22 करोड़ रुपए और केरोड, जीतपुरा, चवंडिया, पाडलिया, नागोला, बडला, रघुनाथगढ़, रामालिया, टाटोटी, केबानिया, बटियानी 33 किलोमीटर एमडीआर सड़क के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। यह क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन सुगम होगा तथा व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि विदित है कि ये राजस्थान की सरकार डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से हमने केकड़ी नगर पालिका की 40 हेक्टेयर भूमि रीको को दी थी, तो आज रीको ने नगर परिषद में 49 करोड़ 78 लाख 26 हज़ार का चेक जारी कर दिया है
और ये केकड़ी नगर परिषद के खाते में जमा हो गए हैं। आगामी कुछ दिनों में 10 करोड़ रुपए और आएंगे, जिससे ये इनको रिको पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा, तब 10 करोड़ रुपए और नगर परिषद में देंगे। 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए की ज़मीन हमने 25 बीघा ज़मीन बगेरा रोड पे आइडेंटिफाई की है, उसमें भी हम कोमल कॉलोनी की नीलामी करेंगे। तो उससे एटलीस्ट आने वाले समय में हमारे पास नगर परिषद में 100 करोड़ रुपए एकत्रित होंगे और केकड़ी शहर में एक साथ 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य, शहर के सौंदर्यीकरण, शहर की सड़कें, हम कोशिश और प्रयास रहेगा कि चारों तरफ केकड़ी कस्बे के चारों तरफ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन जैसे कि शादी ब्याह में जो लोग इतने महंगे मैरिज हॉल एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 11,000 रुपये या 20,000 रुपये रेंट पे नगर परिषद की तरफ से उन लोगों को शादी ब्याह और सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए जगह मुहैया कराएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी पहल है। ये केकड़ी के विकास के आयाम में आज तक आज़ादी के बाद ऐसा नहीं होगा। ये जो स्टेडियम बना है पूर्ववर्ती सरकार में, उसमें भी कई कमी खामियाँ रही है, उसमें भी हम 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के उसको विकसित करेंगे और उसमें बच्चों की खेलकूद गतिविधियों को जल्द शीघ्र शुरू करेंगे। निश्चित रूप से केकड़ी शहर की जो सौंदर्यीकरण के लिए सड़कें हैं, चौराहे हैं, बिजली है, CCTV कैमरे हैं, इन सब के लिए हम अच्छे से एक DPR बना के कचरा प्रबंधन है, कचरा प्रबंधन का हमने टेंडर बना लिया है 2 करोड़ 21 लाख रुपए पर ईयर का। तो उस जो अजमेर कादेड़ा रोड पे जो कचरा 20,000 टन से ज़्यादा जो कचरा एकत्रित है उसको डिस्पोजल किया जाएगा, घर घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जाएगा, तो शहर स्वच्छ रहे और शहर में विकास की गति पकड़े। इस ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने पिछले 1 साल में प्रयास करके और जो चिन्हित करके जो काम हमने हाथ में लिए हैं, उन कामों को शीघ्र अतिशीघ्र हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से मैं भारत के सड़क परिवहन मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, आदरणीय नितिन गडकरी साहब को, इस CRF में सेंट्रल रोड फंड केंद्रीय सड़क निधि में कल उन्होंने हमारे केकड़ी क्षेत्र की 2 MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे 70 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत करे हैं। उसके लिए मैं आदरणीय भजन लाल जी को और आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को, आदरणीय हमारे भागीरथ चौधरी हमारे सांसद महोदय को, तीनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद देता हूं कि एकल सिंगार से मेवदा कला, रूप निवास, सलारी, तसवारिया, मोलक्या, कालेड़ा कृष्ण गोपाल, फारक्या, बराई, प्रानेड़ा, सापला तक MDR नंबर 401, इस पे ये 13 किलोमीटर की लंबाई हम चौड़ी करेंगे। इस पे भारत सरकार ने 2200 लाख यानी 22 करोड़ रुपए इस पे स्वीकृत किए। दूसरी जो हमारी मुख्य सड़क है केकड़ी और मसूदा विधानसभा की, केरोट, जेतपुरा, चावंडिया, पाड़लिया, नागोला, बड़ला, रघुनाथगढ़, टाटोटी, रामवाड़िया, केबाड़िया, भट्टानी तक MDR नंबर 399, 33 किलोमीटर की सड़क, इस पे 5,000 लाख यानी 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में अब सड़कों का जाल बिछने लगा है। पहले बजट के अंदर केकड़ी देवली रोड पे हमको 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, फिर 15 करोड़ रुपए उन्नयन के लिए स्वीकृत किए केकड़ी देवली नसीराबाद में, फिर ये इतने कई भी, जैसे आप देखिए मालपुरा, रीनलिया, मांदुलाई, केजड़ा का बास, आपके शंभू नगर, देवगांव, काबरिया, बघेरा, इसके लिए 25 करोड़ रुपए पहले दिए गए। अभी दूसरा दत्तो, भादू का खेड़ा, कुवाड़ा, कनौज, लसाड़िया, इसके लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरा हरपुरा से कुमारिया, कचोड़िया, हिंगोड़िया, लल्लाई, भाडलाव, सरवाड़, सातोलाव, नागोला और यहाँ तक के लिए केरकला, इसके लिए सरकार ने 42 करोड़ रुपए दिए। एक सड़क MDR हमको दी थी जो कि आपके सिंगावल हाईवे से सिंगावल से गोपालपुरा से टाटोटी से सराना से बड़ला, बावड़ी तक, बड़ला बावड़ी होके और डबरेला तक, इसके लिए 57 करोड़ रुपए दिए गए थे। 36 किलोमीटर या कुछ 42 किलोमीटर की थी। तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो सड़कों से होता है। सड़कों में
राजस्थान की सरकार, आदरणीय भजनलाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जिस तरह से जो सड़कों के अंदर हमको जो दिया है, केकड़ी देवली नसीराबाद का मैं पहले पूर्व में भी बता चुका हूँ, इसकी डीपीआर बन गई है और डीपीआर के अंदर केकड़ी देवली फर्स्ट फेज और केकड़ी रिंग रोड ये फर्स्ट फेज में 590 करोड़ रुपए हैं। शीघ्र अतिशीघ्र इसका टेंडर होकर ये काम शुरू होगा। केकड़ी से जयपुर से भिलवाड़ा इसकी डीपीआर करीब करीब बन चुकी। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे इसमें जयपुर से चल के फागी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा और मांडल चौराहे तक 193 किलोमीटर इसमें भी शीघ्र भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। एक ब्यावर से भरतपुर, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि केकड़ी कस्बा आने वाले समय में विकसित कस्बे के रूप में राजस्थान में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा कि धरातल पे जब ये काम उतरेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि केकड़ी किसी भी तरफ से, अभी हमको राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 25-26 के बजट में हमको केकड़ी के अंदर बस डिपो दिया था, तो बस डिपो का काम भी शीघ्र शुरू होने वाला है। हमको करीब 60-70 बसें मिलेगी और डिपो यहीं से संचालित होगा। केकड़ी क्षेत्र के हर गांव में, हर पंचायत को हम आवागमन के साधन से जोड़ेंगे। हमारा अगला एक केकड़ी में जो हमारा ये पशु चिकित्सालय है, पंचायत समिति है, पीडब्ल्यूडी का भवन है, ये तीनों अन्यत्र स्थानांतरित होके केकड़ी के अंदर हम एक मॉडल बस स्टैंड, जो मैं कह सकता हूँ दावा में राजस्थान के 3-4 बस स्टैंड में से एक होगा, ये बस स्टैंड का काम भी हम शीघ्र इनको स्थानांतरित करके इसको पीपीपी मॉडल पे नगर पालिका से शुरू कराएंगे। तो केकड़ी के लिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में केकड़ी राजस्थान के अग्रणी कस्बों में होगा। आप सबका केकड़ी की जनता ने विधायक बनाया है, तो जितना केकड़ी की जनता का मैं आभार व्यक्त करूं मित्रों कम है। हमारे जो केकड़ी के बड़े तालाब है इसकी डीपीआर भी बन गई है, इस पे भी ये फाइनेंस में गई है। ये भी 25-26 के बजट में 4 भुजानाथ के मंदिर के पीछे बड़े तालाब में सेंट्रल पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने स्वीकृत किए। ये विकास धरातल का विकास है, ये विकास पहले और दूसरे साल में करने वाले विकास है। कांग्रेस के राज में आप सबको पता है कि पिछले आखिरी के साल में क्या किया गया। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। केकड़ी शहर पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कुशललता मीणा ने बताया कि पुरानी केकड़ी निवासी निजामुद्दीन पुत्र अलादीन ने गत 14 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जून को उसकी अपनी बाइक बस स्टैंड स्थित त्रिशूल टायर सर्विस के बाहर खड़ी की थी। वह सब्जी बेचने चला गया, वापस आकर देखा तो बाइक गायब मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तथा आसपास सहित अन्य स्थानों पर लगे लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अरवड़ थाना सरणा निवासी प्रकाश भील पुत्र रामलाल को डिटेन कर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान प्रकाश ने नशे का आदी होने के कारण मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया व चोरी की बाइक बरामद कर ली। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी कुशललता मीणा सहित कांस्टेबल सिंह। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा।
ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं। शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। केकड़ी शहर थाना क्षेत्र के एकलसिंगा गांव में करंट लगने से 3 भैंसों और 3 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित किसानों ने सिटी थाना पुलिस में रिपोर्ट देकर बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार एकलसिंगा निवासी राम सिंह जाट पुत्र लादू की गाय, रामोतार जाट की गाय और भैंस, करतार जाट की गाय व भैंस तथा रामदेव गुजर की भैंस राम सिंह के खेत में होते हुए चारा चढ़ने जा रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार टूटकर नीचे पड़े हुए थे और उनमें करंट प्रभावित हो रहा था। इन टूटे हुए तारों की चपेट में आने से सभी 6 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित किसानों ने जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बिजली विभाग की हाई टेंशन लाइन के तार टूटे पड़े थे, उनमें करंट प्रवाह हो रहा था। पीड़ित किसान राम सिंह ने बताया कि ये दुर्घटना पूरी तरह से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण टूटे हुए तारों में करंट प्रभावित होने के कारण हुई है। इस घटना से काश्तकारों को लगभग 6 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में किसानों ने पुलिस से अनुरोध किया कि बिजली विभाग के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंता मुकेश मीणा ने बताया कि उन्हें टूटे तारों में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से 3 भैंस और 3 गाय की मौत की जानकारी मिली है। तार टूटकर नीचे गिरने की सूचना नहीं मिलने के कारण उसमें करंट का प्रवाह रोका नहीं जा सका। उन्होंने आश्वस्त किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने की कार्रवाई की जाएगी। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी व पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में नगर में 17 जून से 5 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे से 7 बजे तक नगर परिषद रंगमंच पर आयोजित होगा। भारत विकास परिषद अध्यक्ष बहादुर सिंह शेखावत ने बताया कि शिविर का शुभारंभ विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा किया जाएगा। योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षक जेपी सोनी द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम, ध्यान व जीवनशैली सुधार से संबंधित मार्गदर्शन देंगे। शिविर में संयोजक श्याम माहेश्वरी व सूर्य प्रकाश विजय ने बताया कि 17 से 20 जून तक नगर परिषद रंगमंच पर योगाभ्यास कराया जाएगा, जबकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटेल मैदान में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम होगा। परिषद सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि वर्तमान समय में योग मानसिक तनाव, शारीरिक अस्वस्थता, जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी समाधान है। परिषद ने नगरवासियों से अधिक संख्या में भाग लेकर शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना की गई है। प्राचार्य चेतनलाल रेगड़ ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से कॉलेज में अध्ययनरत सभी छात्राओं के लिए 4 सप्ताह का निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर महाविद्यालय के नियमित समय के अतिरिक्त समय में होगा ताकि अधिकतम छात्राएं इसका लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि शिविर का प्राथमिक लक्ष्य आत्मरक्षा कौशल संवर्धन के माध्यम से छात्राओं में
आत्मरक्षा व सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। इसके साथ ही छात्राओं को मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त बनाना भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशिक्षण शिविर में छात्राओं को आत्मरक्षा के विविध कौशल सिखाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। केकड़ी में श्री रामस्वरूप न्याती चैरिटेबल संस्था केकड़ी व श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में प्रगति मंडल के भवन में आयोजित एक्यूप्रेशर शिविर का शुभारंभ किया गया। श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल के अध्यक्ष अनिल कुमार राठी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ समाज सेवी ओम प्रकाश मालू, क्षत्रिय माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष सत्यनारायण सोमानी, व्यापारी कृषि मंडी केकड़ी के अध्यक्ष शिवप्रसाद तोशनीवाल, संरक्षक बाबूलाल बजाज, शिव प्रकाश मांगदड़ा, जांगीड़ समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष बंसीलाल जांगीड़, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती, कवास ग्राम पंचायत के सरपंच उर्मिला न्याती, संरक्षक चित्रमल न्याती, चैरिटेबल संस्था के अध्यक्ष ऐशन न्याती, सचिव दिनेश कुमार राठी, कोषाध्यक्ष शैलेश जवर, समाज सेवी रूपनारायण राठी, पुरुषोत्तम गर्ग, अविनाश कुमार न्याती ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर ऐशन न्याती ने कहा कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा से शरीर की सभी बीमारियों का इलाज होता है। शिविर के दौरान डॉक्टर एस.के. चौधरी के नेतृत्व में धर्मेंद्र कुमार ने 45 मरीजों का इलाज प्रथम दिवस में किया। रजिस्ट्रेशन लगातार 7 दिन तक चलेगा। समय प्रातः 7:30 बजे से 12 बजे तक एवं 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक मरीज आकर एक्यूप्रेशर चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।